चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं विश्वानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। इनका डिस्कशन शुरू करने के पहले किन्हीं ने पूछा था कि कैसे एडमिशन लेना है, तो बड़ा बेसिक सा प्रोसीजर है। आपको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में यूपीआई आईडी दिया हुआ है, जैसे उसमें आप फीस पे करते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे सपोर्ट चैट पर भेज दीजिएगा, या फिर आप यहाँ कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपने एडमिशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया और आपने फीस पे कर दिया। तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये लगातार अपडेट होने वाला कोर्स है और इसमें लगातार डिटेल एनालिसिस भी आते रहते हैं स्टॉक्स के, तो आपको उनको देखना है। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप रोज देख सकते हैं, अगर टाइम नहीं होता है तो आप वीक में एक बार जरूर देख लीजिएगा। उससे आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, सारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो इतना ही है। फिर चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी इसमें अपने को करंट प्राइस जो चल रही है विश्वानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, वो है 59.2 रुपीज की और 40.6 रुपीज की बुक वैल्यू है। पेट्रोल की स्कोर अच्छा खासा 8 का है। 2003 की कंपनी है ये। आयरन एंड स्टील के मार्केट में रियल एस्टेट और एग्री डिवीजन का भी इनका बिजनेस है। चलिए अगर अपन यहाँ प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है, मगर डिविडेंड पे आउट नहीं किया, तो कंपनी ने रिपीटेड प्रॉफिट दिखाया, ये अच्छी बात है। कंपनी की पुअर सेल्स ग्रोथ है 4.08% की लास्ट 5 ईयर से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 5.88% का लास्ट 3 ईयर से। कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है। अगर अच्छी चीजों में देखें तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया 50.8% CAGR का लास्ट 5 ईयर से, और डेटा डेज भी इंप्रूव किए 37.3 डेज से कम करके उन्होंने 17.1 डेज कर दिए। अपन ने इसका शायद डिटेल एनालिसिस स्टूडेंट के साथ किया हुआ है, जैसा हमको याद आ रहा है। तो चलिए खैर और देखते हैं मार्च में जो इनका देखिए, मार्च 2024 में तो 3 करोड़ 10 लाख का इनका फायदा हुआ था। उसके पहले 2.3432 करोड़ का, उसके पहले 85 लाख का, उसके पहले 2.76 करोड़ का। तो लगभग हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में, सिवाय दिसंबर 2021 के, हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में। तो अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए और देखते हैं अपन यहाँ पे। अगर अपन देखें तो 2024 में 9 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके पहले 6 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 4 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 4 करोड़ का प्रॉफिट था। और अगर अपन देखें मार्च 2020 में बस इनका जो 3 करोड़ का नेगेटिव दिखा रहा है, उसके पहले इनका लगातार प्रॉफिट रहा। सिर्फ जो है 2013 में 11 करोड़ का लॉस था। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे रहा, लेकिन ओवरऑल इनका मेजोरिटी प्रॉफिट में रहे। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो 11 करोड़ का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 31 करोड़ का सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा नेगेटिव कैश फ्लो 11 करोड़ का है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अपन, तो 58.33% होल्डिंग जो है प्रमोटर्स की है। FIS की कुछ होल्डिंग नहीं है, गवर्नमेंट की कुछ होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक की 41.67% की होल्डिंग है। अगर अपन यहाँ होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग की, तो 58.33% की जो होल्डिंग है वो इनकी कंसिस्टेंटली बनी हुई है। अब अगर अपन चले यहाँ पे इनके चार्ट पे अगर अपन देखें तो एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस है। ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस बड़ा सा हो गया है। तो अगर अपन देखें, चलिए एक सेकेंड इसको अपन, तो यहाँ 64 के बाद ही हम कोई भी प्लान कर रहे हैं। 64 रुपीज के बाद ही हमारा कोई भी प्लान रहेगा, क्योंकि उसके पहले यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस है ही बड़ा सा। तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। आज ओवरऑल देखें तो मार्केट काफी ज्यादा रेड में है, तो अपने को ऑलरेडी कोई आज तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बननी है, बाद में देखेंगे। 64 के बाद ही हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है। और नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। अगर आप लोगों को और अच्छे से स्टॉक एनालिसिस सीखना है तो नीचे हमने सारी डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं। ओके।